क्योंकि नवाब मज्जू खां साहब एक बहादुर शख्सियत थे, इसीलिए मुराद का हाकिम घोषित किया था। और नवाब मज्जू खां साहब के साथ में जब इसी जगह से ऐलान जंग का ऐलान हुआ, तो नवाब मज्जू खां साहब के साथ में ब्रिटिश हुकूमत से ऐलान जंग का जब ऐलान हुआ, तो इसी इनकलाबी जगह से एक इनकलाब उठा। ईद की नमाज़ पे हमारे हिंदू भाई गले मिलने के लिए मुसलमान भाइयों से कब दुआ हो, कब हम हमारे मुसलमान भाई नमाज से उठे हो, कब हम गले मिलें। इसी तरीके से होली पे जब इसी चौराहे पे जब होली का रंग गुलाल होता है, तो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हमारे हिंदू भाई फूलों की होली खेलते हैं, वर्षा खेलते हैं। स्वागत है आप सभी का ललन पोस्ट की एक और ख़ास वीडियो में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक ज़िला मुरादाबाद के मोहल्ला गल शहीद में। यहाँ पर हम मौजूद हैं मज़ार नवाब मज्जू खां के मज़ार पर। मज्जू खां एक 1857 के क्रांतिकारी रहे हैं। यहाँ पर देखिए उनका मज़ार बना हुआ है इस तरीके से। मैं पढ़कर सुना देता हूँ अपनी ऑडियंस को। 8 जून 1857 को सम्राट बहादुर शाह जफ़र ने आपको मुरादाबाद का हाकिम घोषित किया। बड़ी बहादुरी से आपने अंग्रेजी पलटनों का मुकाबला किया। सारी पलटनें नैनीताल भाग गईं, जेल तोड़ दी गई, कैदी आज़ाद कर दिए गए, सरकारी खजाने पर कब्जा हो गया। काफ़ी समय तक आपकी हुकूमत रही। आगे लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा होने पर गल शहीद जिगर पार्क के सामने वतन परस्तों को फांसी दी गई, गोलियों से भूना गया, सर कलम करके कब्रिस्तान में एक जो है पेड़ पर लटका दिया गया, इमली के पेड़ पर लटका दिया गया। हम आपको पेड़ भी वो दिखाएंगे बाद में, उधर है वो पेड़। और 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को आपको गोली मारकर शहीद कर दिया गया, फिर चूने में डाला गया और बाद में आपकी जो है वो शव पर जो है हाथी दौड़ाए गए। सोचिए कितना जो है वो ख़तरनाक काफ़ी मंजर रहा होगा। ये जो है हमारे क्रांतिकारी रहे हैं शहीद नवाब मज्जू खां साहब। आइए इन्हीं के जो है एक केयर टेकर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद थोड़ा मेरा नाम मोहम्मद सुहेल खां था। सुहेल खां। सुहेल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी जगह का मुकामी गल शहीद का रहने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जो है हमको बताइए नवाब मज्जू खां जी के बारे में, किस तरीके से उन पर जो है जुल्म किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। मैं आपको क्या बताऊँ इसकी हिस्ट्री, और बताते बताते काफ़ी लोगों को बताना पड़ता है। आते हैं लोग, उनको दिखाना भी पड़ता है, वो लोग संपर्क करते हैं मुझसे। लोग यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि सुहेल भाई से मिल लीजिए आप। इनकी हिस्ट्री, शहीद नवाब मज्जू खां साहब की हिस्ट्री एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। नवाब मज्जू खां साहब एक बहादुर शख्सियत थे, और बहादुर के साथ साथ एक ज़िम्मेदार भी थे। ज़िम्मेदार इसलिए भी थे कि 1857 में शहीद नवाब मज्जू खां साहब के साथ जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, तो उस टाइम मुराद का आपको बहादुर शाह जफ़र ने हाकिम घोषित किया था नवाब मज्जू खां साहब को, क्योंकि नवाब मज्जू खां साहब एक बहादुर शख्सियत थे, इसीलिए मुराद का हाकिम घोषित किया था। और नवाब मज्जू खां साहब के साथ में जब इसी जगह से ऐलान जंग का ऐलान हुआ, तो नवाब मज्जू खां साहब के साथ में ब्रिटिश हुकूमत से ऐलान जंग का जब ऐलान हुआ, तो इसी इनकलाबी जगह से एक इनकलाब उठा। और नवाब मज्जू खां साहब के साथ न जाने कितने सैकड़ों वो कमज़ोर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उनके साथ मौजूद थे। और उस इनकलाबी लड़ाई की जंग के अंदर नवाब मज्जू खां साहब के साथ तन मन से साथ देने लगे। और न जाने नवाब मज्जू खां के साथ उसी बीच यानी कितने लोग शहीद हो गए। उसकी शहादत की यादगार एक यहाँ पर हज़रत रोशन शामिया के कब्रिस्तान के अंदर उनका अपना एक मज़ार भी है, और एक निशानदही की जगह है इमली का पेड़, जिस पर 1857 के क्रांतिकारियों को शहीद किया था, गले शहीद किया था। उसमें न जाने कितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उस टाइम के शहीद हुए हैं। तो ये बस
अपने आप में गल शहीद के लोगों के लिए और अहले मुरादाबाद के और देश के लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपका इतिहास लंदन की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, शहीद नवाब मज्जू खां साहब का। इस चौराहे को, इस जगह को उजागर या बीच में लाने के लिए, और मैं मुरादाबाद में ज़्यादातर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला प्रशासन, मंडल प्रशासन व निगम प्रशासन व पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय धुन, तिरंगा यात्रा यहाँ अक्सर बचती हैं। और यहाँ तक के HSB इंटर कॉलेज हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हिंदी मीडियम स्कूलों के बच्चे व झांकियाँ व अपनी रैलियाँ लेकर आते हैं और शहीद नवाब मज्जू खां साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। इसलिए डालते हैं रोशनी, उस टाइम जब उन्हें पता चलता है, लोग बताते हैं या हम लोग जिक्र करते हैं, तो इसलिए रोशनी डालने आते हैं। उनके साथ में उनका टीचर्स भी होते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने नवाब मज्जू खां साहब के साथ बर्बरता की है, और उस बर्बरता को कि अगर देखें तो नवाब मज्जू खां साहब के साथ एक शायद उससे बड़ा काला दिन नहीं होगा। अगर मान लो कि अगर खुशी थी तो गम भी था, तो उससे बड़ा काला दिन और कोई ऐसा यहाँ पॉलिटिशियन व राजनीतिक व सामाजिक लोग, यहाँ ऐसे लोग बचे हुए नहीं हैं जो यहाँ आ चुके। यहाँ तक के मिस इंदिरा गांधी जी, शहीद मिस इंदिरा गांधी जी भी यहाँ एक 1980 का वाक़या हुआ था, उसमें भी यहाँ के लोगों के लिए उनके गम में शरीक हुई थी और उनको दिलासा देकर गई थी। तो हम सब लोग, यहाँ के मुकामी लोग, इस बात की बहुत कदर करते हैं। अगर जो यहाँ मेहमान आता है, या वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी राजनीतिक हैसियत से हो, या कुछ भी हो, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे इंसानियत के नाते, तो यहाँ के गल शहीद के लोग एक इंसानियत का पैगाम पहुँचाने का काम करते हैं। इसी वजह से गल शहीद का तारीखी चौराहा गंगा जमुना तहज़ीब के नाम से जाना जाता है, शहीद नवाब मज्जू खां साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब के यहाँ पे ईद की नमाज़ पे हमारे हिंदू भाई गले मिलने के लिए मुसलमान भाइयों से कब दुआ हो, कब हमारे मुसलमान भाई नमाज से उठे हो, कब हम गले मिलें। इसी तरीके से होली पे जब इसी चौराहे पे जब होली का रंग गुलाल होता है, तो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हमारे हिंदू भाई फूलों की होली खेलते हैं, वर्षा खेलते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक जो है साहब और मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, किस तरीके की तारीख़ रही है यहाँ पर। काफ़ी कुछ जो है ये यहाँ तक जो है देखते आए हैं। थोड़ा सा जो, आपका नाम क्या होगा साहब? मेरा नाम राहत अली है। राहत अली जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सभी मुरादाबाद की। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। थोड़ा सा ज़रा बताइए हमारी ऑडियंस को इसके बारे में, ये जो एक मज़ार है और कब्रिस्तान है। ये तो एक रोशन मियाँ का यहाँ मज़ार है। थाना गल से जिगर रोशन मियाँ का मज़ार, ये मज़ार रोशन मियाँ का है। और नवाब मज्जू खां की ये तारीख़ी है, और इसके साथ इसके आपको सारी बात तो पता बता ही दी है। इसके देख रेख सब सोहेल खां करते हैं, बस यही है सारी। चलिए, जो है हम आपको थोड़ा सा जो है नवाब मज्जू खां जी का जो है वो जो है मज़ार शरीफ भी दिखा देते हैं। आइए ज़रा, थोड़ा सा कैमरामैन इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये यहाँ पर देखिए एक तिरंगा भी लगा हुआ है, बड़ी शान से लहरा रहा है ये, और अंदर जो है उनकी कब्र अनबर है, तो जो हम आपको दिखा देते हैं। ये उनकी कब्र जो है मुबारक है, और ये यहाँ के जो सुहेल जी हैं, इनके ताला जो खुल रहे हैं इस वक्त। दिखाइए ज़रा अंदर से जा कर के, थोड़ा सा जूते उतार कर जाइएगा। काफ़ी बड़ी शख्सियत है। ये इनकी जो है कब्र है, और वो सामने इनका जो है लिखा हुआ है शहीदाने वतन नवाब मजीदुद्दीन उर्फ मज्जू खां, और नीचे को एक तारीख़ लिखी हुई है 25 अप्रैल 1858 ईस्वी, गल शहीद मुरादाबाद। तो ये उनकी जो है कब्र अनबर है।
आइए हम आपको वो पेड़ और दिखा देते हैं जहाँ पर इनको शहीद करके लटकाया गया था, इनके शरीर को। इसी कब्रिस्तान में एक और जो है बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, उनका नाम रोशन शाह है। तो रोशन शाह का मज़ार ये है जो रोशन शाह मज़ार कहलाया जाता है। अभी फ़िलहाल इनका उर्स भी चल रहा है। आइए हम आपको अब वो जो है मुक़द्दस पेड़ दिखा देते हैं, वो पेड़ दिखा देते हैं जिस पर उनको जो है शहीद करके लटकाया गया था। ये जो है एक मज़ार है। चलिए फिर अब जो है हम आपको वो पेड़ दिखा देते हैं। ये वो तारीख़ी पेड़ है जिस पर जो है शहीद मज्जू खां को जो है वो लटकाया गया था, उनको फांसी दी गई थी। चलिए हम जो है करीब से आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कब्रिस्तान है इसलिए थोड़ा देख करके चलना पड़ेगा, कहीं कब्र पर पाँव ना पड़ जाए। ये देखिए आप, इस पर भी जो है ये लिखा हुआ है 1857 क्रांति पर इस पेड़ पर क्रांतिकारियों के सर कलम कर लटकाए गए। तो ये इस पर भी एक तिरंगा लटका हुआ है, ऊपर एक रस्सी भी डाली हुई है। तो ये काफ़ी पुराना पेड़ मालूम होता है। इसी पेड़ पर जो है शहीद मज्जू खां को लटकाया गया था। सही से दिखा दीजिए थोड़ा सा। चलिए तो फिर आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए और नए नए कंटेंट जानने के लिए, अच्छी अच्छी जो है जानकारी के लिए हमारे चैनल लल्लन पोस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।